का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? यीशु मसीह का। किसका परमेश्वर? किसका परमेश्वर? वचन पे ध्यान देना, जो वचन में लिखा उसी को बोलना, उसी के ऊपर ध्यान देना, उसी पर चलने की कोशिश करना। जब आप चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर आकर ठहर जाएगी। यहाँ लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। बाइबल यहाँ पर उसको पिता बोल सकती थी, यहाँ पर उसको पिता बोल सकती थी, परंतु यहाँ पर पौलुस उसका प्रकटीकरण करता है प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। वो सबका परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो एक बात अलग होती है कि यीशु उस परमेश्वर से निकलकर इस धरती पर आकर मानव का रूप लेकर आपके और मेरे लिए उद्धार का कारण ठहरा। लेकिन उसके बाद भी वो यीशु ख्रिस्त जब सलीब के ऊपर था, वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों? परमेश्वर, आपकी जो पहचान है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, वो परमेश्वर के रूप में प्रारंभ होना चाहिए। आपकी और मेरी पहचान जो है वो परमेश्वर के साथ ऐसी प्रारंभ होना चाहिए कि वो आपका परमेश्वर है। इस संसार के अंदर जितने ऋषि मुनि हैं, जितने धर्म के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। उनकी जो जीवन की खोज है, उनके जीवन का प्रथम जो है, उनके जीवन का अंतिम जो है, वो केवल और केवल परमेश्वर है। और वो परमेश्वर के ऊपर आकर के टिक गए हैं, वो परमेश्वर के ऊपर आकर ठहर गए हैं और वो खोज रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया। वो खोज रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। और जब तक एक व्यक्ति इस बात को नहीं जान लेता कि वही परमेश्वर है जो मसीह का परमेश्वर है, जो यीशु का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह को मुर्दों में से खड़ा कर सकता है, यदि हम उसे जान जाएंगे तो वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा और हमारा उद्धार करने वाला हो जाएगा और हमें यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाने वाला हो जाएगा। आपको यह बात जानना पड़ेगा कि वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपको यह बात जानना पड़ेगा कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपका परमेश्वर है। जब आप इस बात को जान जाएंगे वो आपका भी परमेश्वर हो जाएगा। परमेश्वर को आपको जानना पड़ेगा, परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के ज्ञान में आपको बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के जैसे उसके स्वरूप और समानता में आपको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ आगे बाइबल कहती है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। क्या का पिता? क्या का पिता? महिमा का पिता। बाइबल एक जगह ऐसा कहती है, आपसे और मुझसे यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। बोले यीशु मसीह। हेलो, आप यहीं हैं? बोले यीशु प्रभु की। बोलो स्वर्ग में यीशु मसीह की। विश्वास सुनने से और सुनना आगे कैसे होता है? प्रभु के मसीह के वचन। विश्वास सुनने से, बोलो सुनने से। अभी आपका ध्यान कहाँ था? मैंने बोला सुनने वाला क्या सुनते हो, इसके ऊपर भी ध्यान रखना। क्या सुनते हो इसके ऊपर भी, क्योंकि सब बातों की प्रतीति मत करो, बाइबल ऐसा कहती है।
सब बातों की प्रतीति मत करो, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं की परख देने वाला परमेश्वर यहाँ पे वो कहता है महिमा का पिता। क्या कहता है? पहली पहचान कि वो परमेश्वर का, वो यीशु मसीह का परमेश्वर है। दूसरी बात वो क्या है? महिमा का, महिमा का। अच्छा, महिमा क्या होती है? महिमा क्या होती है कोई बताइए? महिमा क्या होती है कोई बताइए? पुरानी कलीसिया है, मैं पुरानी कलीसिया में हूँ, पुराने लोग बैठे हैं, कुर्सी वाले बालकनी वाले भैया बताइए महिमा क्या होती है? हेलो, आप जाइए। क्या होती है महिमा? जब तक आप बताएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा, आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। क्या होती है महिमा? अली अभी पादरी साहब ने बताया, यहोवा सर्वहार, मुझे कोई घटी, बस इसी में तुम्हारी जिंदगी घटित में और कमी में और सब चीजों को पूरा करने में उसको परमेश्वर मानने में। जब आप महिमा समझ जाओगे आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी। जब आप उसको महिमामय परमेश्वर के रूप में जान जाओगे आपकी सेवकाई बदल जाएगी। जब आप उसको महिमामय परमेश्वर के रूप में जान लोगे आपके जीवन के कार्यकलाप बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके काम बदल जाएंगे। बोले यीशु प्रभु की जय। कौन है वो? महिमा का पिता। जितनों ने उसे, यूहन्ना की किताब, जितनों ने उसे, उसने उन्हें संतान बनाया। संतान क्या होता है और पुत्र क्या होता है? संतान क्या होता है, पुत्र क्या होता है? अरे पुत्र वो होता है जिसको मैंने पैदा किया। जब आदमी और औरत का मिलन होता है उससे जो बच्चा पैदा होता है वो पुत्र होता है, वो पुत्री होता है। लेकिन संतान वो होती है जिसको गोद लिया जाता है। गोद बोले यार इसके घर में बच्चे नहीं होते पैदा, एक काम करते हैं, हमारे घर 4 बच्चे पाल नहीं सकते, एक बच्चा उसको दान दे देते। क्यों भैया तू हमारे बच्चे को पालेगा? तो बड़ा भाई बोलता है जी पालूंगा, मेरा बच्चा नहीं है। हाँ ले लो, कौन सा है? 4 में से कौन सा हो? वो छाट के एक ले लेता है, उसको क्या करता है? पूरे दिल के साथ पालता है। उसको कहते हैं लेपालकपन। क्या कहते हैं? बाइबल लेपालकपन बताती है। और मैं आपको बताऊं, जो आदमी, जो बच्चा गोद ले लिया जाता है, ये लड़के को मान लो मैंने गोद ले लिया, अब ये जो है मेरा लड़का हो गया, ये कहीं भी जाएगा तो क्या बोलेगा? मेरा बाप कौन है? क्यों? क्योंकि अब ये मेरी संपत्ति का क्या हो गया? ये मेरे घर में अब वैसे ही घुस सकता है जैसे मेरे बच्चे। मेरी बात को समझिएगा। अगर आप समझते हैं तो आप आत्मिक अधिकारों को जानेंगे, और जब आप आत्मिक अधिकारों में बने पड़ेंगे तो आप स्वर्ग का राज्य धरती के ऊपर स्थापित करेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं अपना राज्य, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जहां मैं रहूं वहां कोई न रहे, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो ऐसा है, मानो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 4 और 4 की जगह 6 मजदूरों को बुला लेता है और लगा देता है और काम करो बोलता है और समय बेसमय कभी भी लगा लेता है। और जब सबको बुलाता है जहाँ को मजदूरी देने तो उठा करके सबको एक जैसा सिक्का पकड़, एक जैसा सिक्का। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप पहले आए थे बाद में आए। सुनिए, आप उसके बच्चे हैं। कौन है? आप उसके बच्चे हैं। उसने आपको अपना बच्चा बनाया है, अपने पुत्र को बलिदान करके आप लोगों को गोद दिया है कि आप उसके पुत्र की समानता में इस धरती के ऊपर के राज्य को कायम करें। आप इसलिए नहीं आए हैं कि आपके घर में खाने के लिए अच्छा बन जाए, आपके खीसे में अच्छे पैसे रहे, इसीलिए आपको प्रभु ने नहीं बुलाया है, परंतु इसीलिए बुलाया है कि वो आपसे वैसा ही प्यार करे जैसा प्यार वो ये। उसने आपको इसीलिए बुलाया है कि जैसी महिमा उस परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त के ऊपर छाई रहती थी, वैसी महिमा आप लोगों के जीवन के ऊपर छाई। वो जब आप चलो तो आपके साथ स्वर्ग चले, और जब आप रुको तो आपके साथ स्वर्ग रुके। सुनिएगा, मैं आपको बताना
चाहता हूँ, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप कैसा काम करते हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, छोटे पास्टर हो, बड़े पास्टर हो, छोटी सेवा करते हो, बड़ी सेवा करते हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में रहता है या नहीं, मेरा परमेश्वर आपके साथ चलता है या नहीं, मेरा परमेश्वर जहां आप रुक जाते हैं वहां रुक जाता है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी सारी महिमा के साथ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदयों में आकर के वास करता है। बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों 3:16 में और 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आपको ये बात जानना पड़ेगा। सुनो बहन, आपको ये बात जानना पड़ेगा कि वो आपके भीतर है। मैं आपको बताना चाहता, मेरा संदेश सुनने के बाद आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप भूल जाओगे फलाने पास्टर ने क्या कहा था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अपने दिमाग पे जोर डाल के इस बात को हर समय ध्यान रखो कि आप के अंदर परमेश्वर वास करता है और आप परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हो। और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ उसका स्वर्ग होता है, जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ उसके स्वर्गदूत होते हैं, जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। और परमेश्वर की उपस्थिति में महान, बड़े और अद्भुत काम होते हैं, सृष्टि के काम होते हैं। और आप जब उसकी उपस्थिति को लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा में खड़े करेगा। सुनना बहन, मैं जो शब्द तेरे लिए कहता हूँ वैसा ही तेरे जीवन में आज के बाद होगा। सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, परमेश्वर के नाम से तू जिसके लिए प्रार्थना करेगी उसके जीवन में परमेश्वर की चंगाई काम करेगी, उसके जीवन में छुटकारा काम करेगा। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चालू करो, उसकी आवाज को सुनना चालू करो, उसके पीछे ऐसा चलो मानो वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए कैसे बिलखते हैं। जब तुम उसके पीछे वैसा चलोगे, वैसा उसके पीछे रोगे, उसके लिए तड़पोगे, वो आके तुमको अपने सीने से। मेरा परमेश्वर आपसे वैसा ही प्यार करता है जैसा प्यार मुझे यीशु मसीह, वैसा ही प्यार करता है जैसा प्यार मुझे यीशु मसीह। सुन मेरे भाई, तू बहुत भागता है परमेश्वर। सुन, मैं तुझसे बोलता हूँ, आज तेरा हृदय मुझे दिखाई देता है। इस समय तेरे हृदय के ऊपर जो कुछ भी ऐसा कालक है जो परमेश्वर की निकटता में, पूरी में, सेवा में आगे बढ़ने से तुझे रोकता है। मैं तेरे सीने को देखता हूँ, तेरे हृदय को देखता हूँ, वो सारा सारा सब कुछ परमेश्वर इस समय हटा। तेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा प्रकाश होगा आज के बाद। आज के बाद परमेश्वर और जब तू परमेश्वर के पास एक बच्चे के समान बैठकर वो प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, वो तेरी सेवकाओं में, तेरी सेवकाई को परमेश्वर एक नए तरीके से स्टैब्लिश करेगा और तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल बनाएगा, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अपने आप को तैयार कर। मैं आपसे बोलना चाहता, सारे लोगों जितने यहाँ बैठे हो, आप सबको परमेश्वर ने बुलाया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। आगे बाइबल कहती है, वो परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर इस वचन में आगे कहता है। क्या कहता है? इस बात को थोड़ा सा समझिए। बहुत महत्वपूर्ण चुने हुए शब्द हैं और हमारे जीवन को उसकी अद्भुत रोशनी में ले जाने वाले वो शब्द हैं। यहाँ पे हम देखेंगे चीजों में, यहाँ लिखा है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। दो बात
कि वो महिमा का पिता है, महिमा का पिता, महिमा का पिता। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि महिमा क्या है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि महिमा क्या है, बताइए क्या। हाँ जी, आपको पता है महिमा कैसी आती है, परमेश्वर की महिमा। हाँ जी, वेरी गुड, आराधना। और बोलिए, उसके साथ चलने से, उसके साथ चलने से। जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं देता, सुनाई देता, बोलता जब मुझे सुनता नहीं। महिमा जो होती है उसके बारे में पहले समझ लीजिए आप। जब परमेश्वर उपस्थित हो जाते हैं तो उसका तेज होता है, तेज, परमेश्वर का तेज। वैसे ही मनुष्य का भी तेज होता है, उसको ऑरा कहते हैं, ऑरा, ऑरा कहते हैं। आप लोगों ने कई फोटो में देखा होगा, उन फोटो के अंदर क्या होता है कि ईसा मसीह का मान लो फोटो बनाया उसने, उसके आसपास क्या करता है, ऐसा बोला बना देखा, बोला प्रकाश निकलता हुआ। आजकल पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं कि कोई आके खड़ा हुआ है और उसके आसपास ऐसा डाला हुआ। वो सब चोरी करे हैं लोगों ने, बाइबल वो तो दिखाते हैं ना, बाइबल से चोरी करके दिखाते, सुनने में दिखाते। उसके बारे में सुलेमान जो है राजा, उसके वर्णन में बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, राजा की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया और उस मंदिर के अंदर परमेश्वर के आदर में, उसके सम्मान में बलिदान चढ़ाए गए, पशुओं को लाके काटते गए, कितने काटे, मंदिर पूरा लहू से जो है वो संध गया, भर गया। और बाइबल ऐसा कहती है कि जो याजक थे, बहुत से याजक थे, वो एक ही काम कर रहे थे और वो था बलिदान चढ़ाने का। वो सारे याजक बलिदान चढ़ा रहे हैं, और पशुओं का जो लहू वाला के पर्दे के ऊपर रख रहे हैं, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, खून बह रहा है, बलिदान चढ़ा रहे हैं। पूरा जो मंदिर का परिसर है पूरा खून से भर गया। बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर अपनी महिमा के साथ उस मंदिर के अंदर उतरा, और जब वो उतरा तो बाइबल कहती है कि वो उसकी महिमा के तेज से वो मंदिर जब भर गया तो एक भी याजक उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाया, और सारे के सारे याजक धीरे धीरे मंदिर से बाहर। वो पूरा उसकी महिमा के धुएं से भर गया। मैं आपको बताना चाहता, एक हमारे बीच में आंटी थी, आपको नहीं है प्रभु ने, लेकिन वो आंटी जो थी वो उसका स्पष्ट दर्शन था। वो बताती है, बेटा जब प्रभु का अभिषेक मेरे जीवन पे आता है, जब प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन पे आता है, मैं आज मेरी आंख बंद हो जाती बेटा, और चारों तरफ मेरे को धुआं दिखता है, और जब वो उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करती थी, और लोग जो है चंगे होते चले जाते थे, लोगों का जीवन बदलते चले जाता था, और वो उसकी महिमा में प्रवेश कर जाती थी। मैं आपसे बताना चाहता, आपकी जो प्रार्थना होती है, आपकी जो मन की स्थिति होती है, वो आपको परमेश्वर के निकट ले जाती है। जब आप अपने पूरे मन से प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी महिमा आपके जीवन के ऊपर आती है, और आपके जीवन के ऊपर जब महिमा आती है तो वो महिमा होता है जो आपके जीवन के ऊपर अभिषेक होता है, और आपकी सेवकाइयों के अंदर परिवर्तन हो जाता है। यहाँ बाइबल कहती है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश का, बोले यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, बोलिए ज्ञान और परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, मैं उसे पहचान पाऊं, मैं उसे अपने जीवन से दिखा पाऊं कि वो और उसके बुलाने की आशा क्या है।
आशा क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ऐसा यहाँ पर वचन कहता है। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्यों दे भाई? क्या जरूरत है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा? क्यों नरेश भाई, क्या जरूरत है आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा? क्यों संजय भाई, आपको क्या जरूरत है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा? भैया जी, आपको क्या जरूरत है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा? मसूद भाई, आपको क्या जरूरत है? बताइए क्या जरूरत है? मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको क्या जरूरत? बाइबल कह रही है कि तुम्हें दे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा कि वो चीज मेरे पास आए? कभी सोचे? नहीं सोचे बेटा, पहली छुट्टी रहती है, उसके बाद में उनसे ऐसा करोगे। सोचे आपने कभी? आपने सोचे कभी? आपने सोचे कभी? ज्ञान और प्रकाश का सुनो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया था ना, मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर को ज्ञान और प्रकाश दे। जब मैंने ईश्वर को पढ़ा था 24 साल पहले, मैं सोचता था कि परमेश्वर मेरे को अपने ज्ञान और ज्ञान के वरदान से भर दे, अपने प्रकाश से परमेश्वर मेरे को भर दे, ज्ञान से भर दे, प्रकाश से भर दे, ज्ञान से भर दे, प्रकाश से भर दे। मैं ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता था। और एक बार एक प्रभु के दास ने, बड़े प्रभु के दास ने, हमारे कलीसिया के रूप में बड़े मन से मेरे को बुलाए, इधर आओ, ऐसी सभा जैसे लगी ऐसी लगी थी, और वहां पर ना 1000-1500 रहे होंगे। उन्होंने बुलाया, इधर आओ। मैं गया, बहुत नया नया था, ज्यादा समझता नहीं था, ये वचन जो पढ़ा था वो मेरे दिमाग में था, और बुला के बोले, ऐसा हाथ बढ़ा के रखे, वो उनके हाथ रखते के साथ वो जमीन पे, मैं तो समझ नहीं आया, मैं जमीन में क्यों गिरा, समझ नहीं आया मैं तो क्यों जमीन पे गिरा, कटे झाड़ जैसे। फिर खड़ा हुआ, उनने मेरे को बोले कि परमेश्वर तुझे अपनी जान और बुद्धि का वरदान देता है, तेरे को चंगाई का वरदान देता है, तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो उसके अंदर से भूत निकल जाएगी। मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात धीरे 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 जब मैं परमेश्वर के ज्ञान को लोगों के जीवन तक पहुंचाने लगा, तब मेरे को समझ में आया कि वो वास्तव में होता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोए मत रहो प्रभु में आके, आप सोए। 3-4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। पहला होता है सोया हुआ विश्वासी। सोया हुआ विश्वासी, उसको उठाना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, ये जगना है वो, ये कैसे विश्वासी है? हेलो, अभी भी सोए आगे, मुझे आवाज, इसका मतलब मन कहाँ है? अरे यहाँ चर्च में बैठे, कहाँ बैठे भैया? मन कहाँ है? मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, कहाँ है दिमाग? कहाँ है दिमाग? कहाँ है? कैसे मोबाइल निकाल के चकती, वो वीडियो बन रहा है ना, जाएगा बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोग देखेंगे, 500 देने के लिए। सुनिएगा मेरी बात, मोबाइल पिचकना। अभी कैसा है वो मोबाइल वाला, मेरा लड़के की बात बताता हूँ, सुनो। मोबाइल चला रहा है, उसकी माँ बोलती है, रेड 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 गेम, झूठा क्यों नहीं? हाँ बोल, बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? सोए हुए विश्वासी, मुर्दे विश्वासी। सोए हुए में और मुर्दे में फर्क होता है जी। मुर्दा कभी, जितने लोग हैं कलीसिया छोड़ के, प्रभु को छोड़ के चले गए, मुर्दे लोग हैं, वो मुर्दे। कैसे लोग हैं? प्रभु को जानने के बाद मर गए वो लोग, धोखेबाज लोग, मुर्दे हैं वो लोग। तुम भी मुर्दे बन सकते हो जिंदगी अवस्था में, कब? जब
और लोगों के जीवन के अंदर प्रभु का जीवन देना है तो तुमको जीवते परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। और यदि तुमको लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं बनना है तो अपने घर में आपको जिंदा होना पड़ेगा जी, जिंदा होना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी यीशु मसीह के साथ सगाई हुए कितने दिन हो गए? उसके साथ विवाह हुए कितने दिन हो गए? मेरे विवाह किए प्रभु के साथ, मेरा उसके साथ जोड़ा बने 24 साल हो गए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे 24 साल पहले चुना और बुलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस सेवकाई को परमेश्वर ने मुझे दिया, जिस काम को मुझे दिया, उसके द्वारा हजारों आशीषित हुए और कई कलीसियाएं बनी। यदि वो लोग संभाल पाए तो ठीक, नहीं संभाल पाए तो उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा काम है काम करके यीशु मसीह के चेले 72 चेले प्रभु ने 72 लोगों को बुलाया, नियुक्त किया, जाओ। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु वहां गया होगा? जो 36 जगह प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन को पढ़ लो। मैं तो बता रहा हूं, वही लिखा, पढ़ लेना बात। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु वहां गया होगा? 36 जगह पे 72 लोगों को भेजा ना, 2-2 करके। तो आपको ऐसा लगता है प्रभु वहां गया होगा? हेलो हेलो, तुम तो जाते हो ना, तुम तो मत, मेरी बात सुनो। ये आपके लिए वचन, आपको हिला के जगाने के लिए वचन। और मैंने आपको बताया कि ये वचन प्रभु ने दिया आपको बताने के लिए, उसको सुनो और समझो। मेरी बात को समझिए। कितने लोग? 72 लोग। कितनी जगह गए? प्रभु गया होगा वहां? हेलो, गया? पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है कि प्रभु जहां जहां जाना चाहता था, आप जाना चाहता था, खुद जाना चाहता था, उसने 72 लोगों पर नियुक्त करके भेजा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप लोग इस धरती के ऊपर इसलिए हो कि आप सब प्रभु की महिमा के लिए जाओ। बोलो जाओ। क्या करो? क्या करो? बोलो हम जाएंगे, हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाऊंगा। आप चुपचाप हो गए, इसका मतलब नहीं सुनाना। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी, प्राण देने तक विश्वासी, विश्वास योग्य। तो मैं तुझे कैसा रहोगे? विश्वास योग्य। कैसे रहोगे? विश्वास योग्य। तो अभी तो तुमने बोले नहीं कि मैं समझदार बोलेगा। कैसे विश्वासी योग्य? अब स्वर्ग जाना चाहते, सोने की सड़क पर चलना चाहते, सोने की सड़क होगी, मैं चलूंगा कम कम। चलोगे सोने की सड़क पे? नहीं चलते तो स्वर्ग ही नहीं है वो, धरती वारती पे नहीं है, और नरक में तो बिल्कुल नहीं है, स्वर्ग में है। और वहां जाने के लिए प्रभु की बात मानना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो स्वर्ग जाने वाले यीशु मसीह की। अच्छी आवाज समाचार सुनाने बोले तो आज आवाज क्या बोला भैया? मीटर बंद करो, बत्ती बत्ती बंद, बिल फ्री में आ रहा है, बत्ती तो मार चल रही है और चल रही है और चल रही है। बाइबल कहती है वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और पढ़िए, देखेंगे। इस समय निकालिए याकूब की किताब 3रा अध्याय और 7 वचन। याकूब की किताब 3रा अध्याय। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी, याकूब की किताब 3 और 13, 3 का 17, 3 का 17। पर जो ज्ञान ऊपर से
से आता है हाँ, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। क्या लिखा है? ज्ञान लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। उसके पहले क्या बोला है तीसरी में कि वो तुम्हें अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ऐसा ही था ना? और यहाँ क्या बोला? ज्ञान ऊपर से आता है। और वो ज्ञान नीचे से आता है। कहाँ से आता है? पहले बोलता थे, पहले बोल दिया थे। अब कौन कौन वो ज्ञान को और प्रकाश को पाना चाहता है, उसके लिए आगे की कार्रवाई है। दे, वो तुमको दे, इसलिए दे कि तुम उसकी पहचान में आगे बढ़ो। क्या के लिए दे? कि तुम उसकी पहचान में आगे बढ़ो। क्या में आगे बढ़ो? बोलो पहचान में। किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में। परमेश्वर की पहचान में। परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ो। और तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ऐसा लिखा है वहां पढ़ो इफिसियों की किताब, जहां से छोड़े थे उसी के आगे, कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय रोशनी से भर जाए। आपकी आंख परमेश्वर की महिमा से भर जाए, आपकी आंख रोशनी से भर जाए। वैसा बोलता है यहाँ पे, आपकी आंख ज्योतिर्मय हो जाए, आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, रोशनी से भर जाए। इसका मतलब जैसे बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे और मार्ग के लिए। आप तुम्हारी आंख से मान लो लाइट निकलने लगे, हमारी बात को समझ लेंगे। यदि आपकी आंख से लाइट निकलने लगे, रोशनी निकलने लगे, तो आपको फिर तेले की आवश्यकता पड़ेगी, दिए की आवश्यकता पड़ेगी, खंभे में लाइट लगी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे घर में लाइट है, क्या मतलब है? लाइट कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? सुनो मैं बताता हूँ। बाइबल आपको बताती है कि आप परमेश्वर की ज्योति और ज्योति, तो ज्योति का नाम क्या है जी? क्या है जी? अब ये ट्यूबलाइट बंद कर दो तो क्या होगा जी? अंधेरा हो जाएगा जी। वैसे ही एक विश्वासी जो मसीह में, एक भाई जो मसीह में है, जो बाबा जी बैठे, वो जो मसीह में, एक छोटा बच्चा जो प्रभु में है, ये ज्योति है। ज्योति, ये ज्योति है। सुनो मैं आपको बताता हूँ। ये भैया जानते होंगे उस पास्टर को जो कामठी में रहता था, चौरे चौरे पास्टर चौरे का बेटा जो था, वो बहुत, उसको परमेश्वर ने अपने अद्भुत वरदानों से भरा। और वो जो पास्टर चौरे का लड़का था, उसकी जो आंखें थी ऐसी प्रभु ने खो दिया था कि जब आपके पास बैठा रहेगा प्रार्थना में, आराधना में, और मान लो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है जो विजन में आ गया है, तो वो जो मैं मान लो मैं विजन में भरा हूँ, मैं इस समय विजन देखा हूँ, मैं इस समय विजन देखने लगा कि ये वाली जो जगह है खंभे के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ परमेश्वर के स्वरूप चल रहे हैं। मैं विजन देखने लगा, अभी मेरी आँख खुली है तो विजन देख रहा है। वो जो आदमी मेरे बाजू में बैठा रहता था, पास्टर चौड़े का लड़का, वो आदमी पूरी चीज को जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, वो आदमी भी उसको देखने लगा। सुनिए मेरी बात। एक बार वो लड़का आया मेरे पास, मैं यीशु मसीह को उसके बाजू में देख रहा हूँ, और वो जो देख रहा है तो उसने भी बोला हाँ जी मैंने भी प्रभु की उपस्थिति को अपनी जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़का बताता है कि पास्टर साहब, परमेश्वर की आग ऊपर से उसकी ज्योति ऐसी ऊपर आपके जीवन पे आ रही है, और वो वहां से निकल के मेरे जीवन पे आ रही है, और आप जैसे जैसे उजाला वाले हो रहे हो वैसे ही मेरा जीवन भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो एक दर्शन की बात है, लेकिन इस दर्शन से अलग हट के प्रभु का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। इस बात को आप जानो कि आप जहाँ भी रहोगे आपके द्वारा ज्योति होगी। बाइबल कहती है अंधकार ज्योति के सामने नहीं है रुकता है जी। जब ज्योति गायब होगी तभी अंधकार होगा, जब सूरज का उजाला बंद होगा तभी अंधेरा होगा, उसके बगैर अंधेरा होगा होगा। अब ये सोचो कि आप सब कोई ज्योति हो। आंख बंद करो जरा थोड़ी देर सोचो, मैं आपको बताऊं आपको प्रभु की उपस्थिति में जाता हूं। सुनिए, आंख बंद करो, थोड़ी देर सोचो कि आप सब परमेश्वर की ज्योति हो। आंख बंद करो जी, बाल बच्चे मत देखो, कोई लाभ नहीं है, बाल बच्चे सब संसार में रहेंगे, अच्छा रहेंगे, प्रभु का कहना।
अभी आप अपने अंदर और सिर को ऊपर की ओर उठाओ, ऊपर की ओर देखो, नीचे मत देखना। और जो टिक के बैठा है वो सीधे बैठ जाओ, टिकना मत। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सीधी रखो और ऊपर की ओर देखो, मेरे को मत देखो और आंख बंद करो, ऊपर की ओर देखो। सुनो, जैसे जैसे आप देखोगे एक रोशनी आपके जीवन पे इस समय उतरना चालू होगी और वो रोशनी इस समय आपको भरेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इस समय प्रभु की उस ज्योति को अपने जीवन पे महसूस करेंगे। वो इस समय वो ज्योति आपके जीवन पर उतर रही है। सुनिएगा, वो ज्योति आपके जीवन पर उतर रही है। उसको देखना चालू करो, वो ज्योति को 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 देखना चालू करो। क्योंकि परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और आप सब उसकी संतान हो। जैसा वो है वैसा ही परमेश्वर आपको बनाएगा। एक अद्भुत ज्योति आपके जीवन के अंदर इस समय परमेश्वर की ओर से आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भरते ज्योति को भरते, तेरे प्रकाश से भरते, तेरे प्रकाश से भरते, तेरे प्रकाश से भरते। आप बोलिए, कितने लोगों को आंख खोलने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अब थोड़ा रुकना चाहिए? तुरंत खोल दिया? इसको ऐसा लगा कि आंख अभी भी तुरंत नहीं खोलना चाहिए, थोड़ी देर बंद करके हाथ खाओ। इसको ऐसा लगा कि आंख खोलना ही नहीं चाहिए। वो लोग ज्योति में प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, तुम आपको एक प्रार्थना की एक जादुई किल्ली देता हूँ परमेश्वर की ओर से। जब आप प्रार्थना में बैठो और प्रभु का नाम लेने लगो, उसकी महिमा करने लगो, उसकी ओर देखने लगो, आपकी आंख नहीं खुलेगी। सुनिएगा, आज जितने लोग इस संसार के होते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, उनकी आंख फट से खुलती है, लेकिन जो प्रभु में खो जाते हैं वो उसके आनंद से निकलना नहीं चाहते, वो उसकी ज्योति से निकलना नहीं चाहते। लेकिन वो लोग जिनका मन इस संसार में लगा है, उनकी आंखें खुल जाती है और वो संसार को फिर से देखना चाहते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आप लोगों को अपनी ज्योति में सहभागी बनाया है। आप सबको अपनी ज्योति में आपको समा लिया है। आपके अंदर वो ज्योति है, उसको खोलना चालू करो, अपने अंदर से उजाले को निकालना चालू करो। ऐसे दिए मत बनो जो उजाला नहीं देता, लेकिन ऐसे दिए बनो जो उजाला देता है। मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर आप सबों से बात कर। यहाँ लिखा है, ये पढ़िए, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। वो पहले तो पवित्र होता है। सुनिएगा, पवित्रता के जीवन में आप जियोगे। जितने लोग में विचार में जीवन जीते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग की इस बात में जीवन जीते हैं कि वो किसी के साथ अपने संबंध को भी बना के रखेंगे, गंदे काम भी करेंगे और वो ज्योति के समान काम करेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ, उसे छोड़ दो। उससे पवित्रता आपके जीवन पे नहीं आएगी, लेकिन शैतान के काम आपके जीवन से प्रकट होंगे। बाइबल कहती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कैसे करता है? करता ही पवित्र। मेरी बात जो है हो सकता है आपको खराब लगती हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, नए सिरे से आपको जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के राज्य में जन्म ले पाएंगे। आप राज्य में जन्म लेने का मतलब जैसे बच्चा छोटा सा जन्म ले लिया, ऐसा नहीं। उसके राज्य में जब आप जन्म लेते हो, तो छोटे बच्चे के समान जरूर होते हो, लेकिन आप वैसे ही होते हो जैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको परमेश्वर ने जो अपनी महिमा में बुलाया है, अपनी सारी सामर्थ के साथ बुलाया है, सारी शक्ति के साथ बुलाया है, और वो हर चीजों को आपको दिया है, जो चीजें उसने आपके लिए नियुक्त किया है। बोलो यीशु प्रभु की। फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और और अच्छे फलों से लदा हुआ, और अच्छे फलों
रहित होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये क्या है? ये क्या है? इसके विरोध में जितनी भी बात है सब अच्छा। जब आप लोगों से लड़ाई करना चाहेंगे, जब आप गलत काम करना चाहेंगे, जब आप किसी भी चीज में फंस जाएंगे, क्या हो जाएगा? अज्ञान। और अज्ञान कहाँ ले जाता है? अंधकार। और उजाला कहाँ ले जाता है? ज्ञान कहाँ ले जाता है? उजाले। और उजाला जो है, प्रकाश जो है, उसका पिता कौन है? आप छोटी सी बात और इस छोटी सी बात को ही गांठ बना के चलिए। छोटी सी बात, चलिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, समय भी थोड़ा सा ही बचा है।